हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं लुसेंट जीके का निचोड़। और इसमें जो है हम लोग टोटल कंप्यूटर का 151 प्रश्नोत्तर को देखेंगे। यह जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे और वो भी व्याख्या सहित। तो आप लोग जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप सभी के लिए जो है यह ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। अंग्रेज गणितज्ञ और आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। साल 1837 में चार्ल्स बेबेज ने पहला जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन का प्रस्ताव रखा था। यह कंप्यूटर कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आगे देखते हैं, उन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन जैसे कंप्यूटर डिजाइन किए थे। चार्ल्स बेबेज के डिजाइन में आज के कंप्यूटरों की कुछ खासियतें थी। बेबेज के योगदान को सम्मानित करने के लिए चार्ल्स बेबेज इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो सबसे पहला कंप्यूटर एनियक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई थी। तो इसका आंसर है 1946 ईस्वी में जो है आधुनिक कंप्यूटर की सबसे पहले खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, यानी गणना करने वाला मशीन। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है 2 दिसंबर को जो है प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीपीयू का विस्तार रूप क्या है, अर्थात सीपीयू का जो है फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को जो है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च इंजन के नाम बताइए। तो सर्च इंजन के जो नाम है देखिए, गूगल है, गूगल है, बिंग है, याहू है, बैडू है, डक गो इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं। तो देखिए, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इलेक्ट्रिक पेन, ये सभी जो है इनपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। 1 MB में कितने बाइट होते हैं। तो 1024 किलोबाइट होते हैं 1 MB में। 1 GB यानी 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो 1024 मेगाबाइट होते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली आईसी चिप बनी होती है, किस चीज़ की बनी होती है। तो सिलिकॉन की बनी होती है। मित्रों, इसमें जो क्वेश्चन है ये किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और साथ ही इसमें जो है फ्यूचर में जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक है, वैसे क्वेश्चन का समावेश किया गया है। तो आप लोग इसको कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा और अपने सभी मित्रों तक शेयर कीजिएगा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आप सभी से मैं नम्र निवेदन करूंगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाले HTTP का विस्तार रूप क्या है। तो HTTP का जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक निजी कंप्यूटर जिसे आप कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, वह अपने गोद में रख कर काम कर सकते हैं, क्या कहलाता है। तो उसे जो है नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग कैसी होती है। तो मल्टी प्रोसेसिंग जो होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा चलाया जाने वाला होता है। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल मेमोरी का एक प्रकार है। तो CD-ROM जो है ऑप्टिकल मेमोरी का एक प्रकार है, CD-ROM। CPU पहले कंट्रोल यूनिट, दूसरी मेमोरी, तो तीसरी कौन सा यूनिट होता है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, CPU के ALU में क्या होते हैं। तो CPU के ALU में जो है रजिस्टर होते हैं। तुलना और गणना के लिए कंप्यूटर के किस अंक का प्रयोग किया जाता है। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक हार्डवेयर डिवाइस का नाम बताइए जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। तो इसका आंसर है प्रोसेसर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होता है। तो कंप्यूटर में अधिकांश जो प्रोसेसिंग होता है वो CPU में होता है। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और CPU को जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। CPU इज कॉल्ड
ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है, यानी समझने का कार्य नहीं करता है। प्रमुख मेमोरी यानी मेन मेमोरी जो है किसके समन्वय से कार्य करती है? तो सीपीयू के समन्वय से जो है मेन मेमोरी कार्य करता है। माइक्रो प्रोसेसर जिस कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे माइक्रोचिप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है? तो इसका आंसर है आउटपुट। इनपुट का आउटपुट में परिवर्तन किसके जरिए किया जाता है? तो इसका आंसर है सीपीयू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता कैसी होती है? तो कंप्यूटर की क्षमता जो है सीमित होती है, यानी लिमिट इसका होता है, अनलिमिट नहीं होता है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि का नाम दिया गया है? तो कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया गया है कंप्यूटर को। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य की स्मृति शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? तो सामान्य होती है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति तेज होती है? तो मानव का मन जो है तेज गति से कार्य करता है। जैसे आप अभी आप मार्केट के बारे में सोच रहे हैं, फिर अपना पढ़ाई के बारे में सोचने लगेंगे, मतलब बहुत तेजी से जो है आपका मन, आपका दिमाग कार्य करता है। कंप्यूटर जो है कैलकुलेशन वर्क में जो है कंप्यूटर कार्य करता है, लेकिन मानव मन और कंप्यूटर की गति को देखा जाए तो यह जो है मानव मन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अभी मैं कुछ सोच रहा हूँ फिर कुछ सोचने लगूंगा तुरंत, लेकिन कैलकुलेशन वगैरह का बात आएगा तो कंप्यूटर जो है सबसे अधिक तेज गति से जो है कैलकुलेशन कर लेता है। एडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग जो है एडीपी का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर की भाषा में सूचना किसे कहा जाता है? तो एकत्रित जो डेटा होता है उसको जो है कंप्यूटर की भाषा में इंफॉर्मेशन यानी सूचना कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह और संख्यात्मक सूचना जो होता है उसे कंप्यूटर डेटा कहा जाता है, आंकड़ा। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कंप्यूटर पैकमैन किस काम के लिए बनाया गया था? तो खेल के लिए जो है प्रसिद्ध कंप्यूटर पैकमैन बनाया गया था। नेक्स्ट है मैकेनिकल कैलकुलेटर। मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो ब्लेज पास्कल ने जो है मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण सबसे पहले किया था। किसने पंच कार्ड की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर है हरमन हॉलेरिथ ने जो है सबसे पहले पंच कार्ड की शुरुआत की थी। कंप्यूटर की प्राथमिक संरचना का विकास किसने किया था? तो इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। कौन सा कंप्यूटर सबसे महंगा, सबसे बड़ा और सबसे तेज है? तो सुपर कंप्यूटर जो है सबसे महंगा, सबसे बड़ा और सबसे तेज कंप्यूटर होता है। सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो सामान्य रूप से जो प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर होता है उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। क्रे किसे कहते हैं? तो सुपर कंप्यूटर को क्रे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ था? तो इसका आंसर है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग हुआ था। संसार का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो सन 1976 ईस्वी में जो है संसार का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना। संसार का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आप लोग जो है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। भारत में निर्मित सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका आंसर है सिद्धार्थ। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर का कौन सा प्रकार है? तो सुपर कंप्यूटर है। परम कंप्यूटर जो है भारत में जो निर्मित है ये सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणना करने वाले अबेकस नामक संयंत्र का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। IMAC क्या है? तो यह जो है एक प्रकार की मशीन है। IMAC एक प्रकार की मशीन है। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया गया था। तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो है एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया गया था। सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो जोसेफ मैरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान किस व्यक्ति का है? तो चार्ल्स बेबेज का जो है सबसे प्रमुख योगदान है कंप्यूटर के विकास में। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो इसका आंसर है JS केल्वी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय डिस्क में किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? तो इसका आंसर है आयरन ऑक्साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना के सिद्धांत पर जो है डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो इसका जो आंसर है वो है आपका CDAC नामक संस्था जो था ये पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। निम्नलिखित में से तेज कौन सा है? तो रजिस्टर जो है तेज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को किसने बनाया था? तो इसका आंसर है प्रोस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले ने। नेक्स्ट है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का सिद्धांत है? तो यह प्रिंटर का सिद्धांत है। डॉट मैट्रिक्स जो है यह उपकरण
या प्रिंटर उपकरण का जो सिद्धांत है डॉट मैट्रिक्स है। कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है, तो कीबोर्ड में जो है फंक्शन कुंजी 12 होते हैं, यानी 12 कुंजियां होती है, F1 F2 F3 करके F12 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट हो जाता है, तो इसका आंसर है लाइन प्रिंटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है, तो इसका आंसर है लेजर प्रिंटर जो है सबसे तेज गति से कार्य करने वाला प्रिंटर है। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का जो फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। गेम खेलना आसान बनाने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा होता है, तो जॉयस्टिक द्वारा जो है गेम खेलना आसान हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, वह है आपका कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं, तो मॉडिफायर कीज यानी मॉडिफायर कुंजी जो है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कहा जाता है। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं, तो उसे बारकोड कहते हैं। ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओसीआर का फुल फॉर्म होता है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, तो फ्लॉपी डिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को किस तरह से मापा जाता है, तो डायगोनली मापा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में प्रिंटेड आकार पाने के लिए किस प्रकार के इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कंप्यूटर माउस का निर्माण किसने किया था, तो इसका आंसर है डगलस एंजेल बर्ट ने जो है सबसे पहले कंप्यूटर का माउस का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी पर्सनल कंप्यूटर के लिए किसी पर्सनल कंप्यूटर के किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से सहेजा होता है, यानी सेव किया होता है कहाँ, तो रैम में सेव किया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी क्या होती है, तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी रैम होती है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, आपको मालूम ही है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है, तो फ्लॉपी डिस्क जो है बाहरी मेमोरी है, यानी एक्सटर्नल मेमोरी है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो यह जो है इंटरनल प्रकार की होती है और यह मुख्य मेमोरी के अंतर्गत आता है। रैम मेमोरी के प्रकार कौन कौन से हैं, तो डी रैम, एस रैम, फ्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर, सेल फोन में किस तरह के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो कैश मेमोरी का। नेक्स्ट है, आंतरिक स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, तो प्राथमिक स्टोरेज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मेमोरी में रखा हुआ डेटा बिजली के जाते ही डिलीट हो जाता है, तो रैम में जो सेव किया हुआ रहता है, रैम में जो डेटा होता है बिजली जाने के बाद जो है डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अतिरिक्त दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। सीडी को क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है तो मैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का उदाहरण है तो ऑप्टिकल डिस्क जो है डीवीडी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कौन सी है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से भंडारित रहता है, तो प्राथमिक मेमोरी में जो है फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से भंडारित रहता है। डीवीडी का विस्तारित रूप क्या है, तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो है डीवीडी का फुल फॉर्म होता है। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है तो एएलयू द्वारा परफॉर्म किया जाता है। मतलब गणितीय जो सॉल्यूशन करना होता है, मैथमेटिकल कोई भी ऐड सब्ट्रैक्ट ये सभी, तो एएलयू द्वारा जो है ये कार्य किया जाता है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच सूचना किसके माध्यम से संचारित होती है, तो इसका जो आंसर है बस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या होता है, तो कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड होता है। पीसी का पूरा नाम, तो पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर हुआ। नेक्स्ट है, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे पोर्ट कहा जाता है। आईबीएम का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आईबीएम का पूर्ण रूप जो होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो मिडी जो है विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्ड से जोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली में सूचनाओं का नियंत्रण करता है तो मदरबोर्ड करता है। वह हार्डवेयर जो किसी डिस्क पढ़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे डिस्क ड्राइव कहते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले बोर्ड को क्या कहते हैं, तो उसे सर्किट बोर्ड कहते हैं। एक्सपेंशन कार्ड किस में डाले जाते हैं, तो स्लॉट में जो है एक्सपेंशन कार्ड डाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है तो बीट में की जाती है। नेक्स्ट है मदरबोर्ड में ऐसा क्या होता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से कनेक्ट करता है तो सिस्टम बस होता है। नेक्स्ट है किस लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था तो मशीनी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया था तो जॉन जी कैमी ने। नेक्स्ट है बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किस वर्ष हुआ था तो 1964 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में दर्शाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो उसे फ्लो चार्ट कहते हैं। किसी प्रोग्राम को जो है चित्र के रूप में दर्शाने की प्रक्रिया फ्लो चार्ट कहलाता है। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा क्या है तो इसका आंसर है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर भाषा कोबोल किस कार्य के लिए उपयोगी है तो कोबोल जो है ना ये आपका व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा की जैसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है तो कोबोल है। नेक्स्ट देखते हैं जावा कंप्यूटर भाषा के आविष्कारक कौन है तो सन माइक्रोसॉफ्ट है। जावा कंप्यूटर भाषा के आविष्कारक कौन है तो सन माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी भाषा सभी कंप्यूटरों में लागू होती है तो मशीनी लैंग्वेज। नेक्स्ट है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है तो इसका आंसर है जावा लैंग्वेज। नेक्स्ट है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से किस में प्रयोग किया जाता है तो वेब सर्वर में जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से वेब सर्वर में प्रयुक्त होता है। कौन सी मशीन लैंग्वेज इंडिपेंडेंस प्रोग्राम है तो हाई लेवल लैंग्वेज HLL इसको बोलते हैं शॉर्ट में। गलती एक एल्गोरिथम है जिसका परिणाम गलत निकलता है, इसे क्या कहा जाता है तो लॉजिकल एरर इसे कहते हैं। मशीनी लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है तो न्यूमेरिक कोड प्रयोग करती है। नेक्स्ट कंप्यूटर के डेटा को स्टोर रखना और गणनायक करने के लिए किस प्रकार के नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं तो बाइनरी नंबर का प्रयोग करते हैं और बाइनरी नंबर में 0 बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट कौन सा है तो TB टेराबाइट। नेक्स्ट देखते हैं बीट किसका लघुत्तम इकाई है तो बीट जो है किसका लघुत्तम रूप है तो बाइनरी डिजिट का जो है लघुत्तम रूप है बीट। एक बाइट में कितने बीट होते हैं तो 8 बीट होते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे लघुत्तम इकाई तो वो है बीट। कितने बाइट मिल करके 1 किलोबाइट बनाते हैं तो 224 बाइट से जो है 1 किलोबाइट बनता है। बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं तो बाइनरी सिस्टम में 2 अंक होते हैं, 0 और 1 होता है। चिन्हों तथा अक्षरों को बाइटों में भंडारित करने की विधि को क्या कहते हैं तो कोडिंग सिस्टम इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को कैसे मापते हैं तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को जो है बीट में मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिक गेट क्या है तो लॉजिक गेट जो है एक प्रकार का सर्किट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर पर सूचना किस रूप में भंडारित की जाती है तो कंप्यूटर पर सूचना जो है डिजिटल डेटा के रूप में जो है भंडारित की जाती है। वह प्रोग्राम कौन सा है जिसके उपयोग से कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है तो वो होता है यूटिलिटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जब किसी प्रोग्राम में त्रुटि होने से गलत परिणाम उत्पन्न होते हैं तो उसे क्या कहते हैं तो उसे जो है बग कहते हैं और बग यानी त्रुटि को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे डिबगिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलने को कहा जाता है तो डेटा को जो है इंफॉर्मेशन में बदलने को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं किसी सॉफ्टवेयर को कोड में त्रुटियां ढूंढने का तरीका क्या है तो किसी सॉफ्टवेयर में त्रुटियां ढूंढने का तरीका जो होता है डिबगिंग होता है। किसी कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहते हैं तो किसी कंप्यूटर की भौतिक बनावट को हार्डवेयर कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। डॉस का विस्तार रूप क्या है तो डॉस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स का विकास कब हुआ था तो यूनिक्स का जो विकास हुआ था सन 1969 ईस्वी में हुआ था, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है यूनिक्स की प्रमुख भाषा क्या है तो यूनिक्स की जो प्रमुख भाषा है वो है आपका असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट है किसी कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उस सॉफ्टवेयर का नाम बताएं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है तो हार्डवेयर को नियंत्रित करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। किसी कंप्यूटर में कंपाइलर किस भाषा है तो निम्न स्तरीय भाषा है, लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन
बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम जो कंप्यूटर में उपयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो उसे सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है, तो असेंबलर कहते हैं। असेंबलर जो है कार्य करता है। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करने की तकनीक को क्या कहते हैं, तो उसे इंटरफेस कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है, तो इसका आंसर है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरेकल क्या है, तो ओरेकल जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं हम लोग, टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो टैली का जो प्रयोग किया जाता है, इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग अकाउंटिंग कार्य करने के लिए किया जाता है। CAD का पूर्ण रूप क्या है, तो CAD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो MS वर्ड और पेज मेकर का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है, तो MS वर्ड जो है उदाहरण है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है MS वर्ड। रैम का पूर्ण रूप क्या है, तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रोम का रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आगे देखते हैं, पूर्व से ऑन हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है, तो उसे रीबूटिंग कहते हैं, रीबूट करना कहते हैं। पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है, तो पोस्ट का जो फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149 नंबर क्वेश्चन, लाइनेक्स या लिनक्स किस तरह का सॉफ्टवेयर है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है लिनक्स होता है। नेक्स्ट है, जब किसी कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगा दिए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही वायर से जोड़े जाते हैं, तो बस टोपोलॉजी में। तो ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन था, अब यहाँ समाप्त होता है। अब देखिए, आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग जो भी हमारे चैनल पे नए मित्र जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपने सभी मित्रों तक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।